हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं ब्रोस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये मूवी 2022 में रिलीज हुआ था और इस मूवी को IMDb से 6.4 रेटिंग्स भी मिले हैं। और इस मूवी में आप एरिन और बॉबी के लव स्टोरी के बारे में जान सकते हैं। तो फिलहाल स्टोरी बताने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। कहानी की शुरुआत होती है बॉबी से, जो एक राइटर और साथ में पॉडकास्टर भी था। अब क्योंकि बॉबी फेमस था और गे भी, तो वो किसी से भी अपने लाइफ के बारे में बताने से नहीं डरता था और बॉबी को प्यार में विश्वास भी नहीं था। वैसे मैं बता दूं, बॉबी राइटर होने के बावजूद भी उसकी एक भी बुक किसी ने भी नहीं खरीदा। फिलहाल LGBTQ प्राइड अवार्ड्स में बॉबी को जब एक अवार्ड मिलता है, तब वो सबको बताता है वो LGBTQ+ म्यूजियम का डायरेक्टर है और कुछ दिन बाद वो म्यूजियम न्यूयॉर्क सिटी में ओपन होगा। अब क्योंकि बॉबी का कोई लाइफ पार्टनर नहीं था, तो वो हुकअप करने के लिए ग्राइंडर का इस्तेमाल करता था। आगे बॉबी को जब पता चलता है उसके दोस्त ट्रिपल रिलेशनशिप में है, तब वो उनको समझाता है ऐसा ना करने के लिए, क्योंकि ब्रेकअप कभी भी हो सकता है। और अपने एक दोस्त के पूछने पर बॉबी उसको बताता है वो अभी भी सिंगल है, लेकिन वो अपने लाइफ से खुश है। कहानी में आगे बॉबी जब अपने एक दोस्त के गे बार में जाता है, तब वहाँ पर वो पहली बार मिलता है एरिन से, जो एक लॉयर था प्रॉपर्टी मैटर्स में। और उसको देखते ही बॉबी उसके तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, क्योंकि एरिन बहुत हॉट था। तो बॉबी जब एरिन के क्लोज होने की कोशिश कर रहा था, तभी एरिन वहाँ से गायब हो जाता था। फिलहाल बॉबी जब देखता है एरिन को किसी और को किस करते हुए, तब वो अपनी फीलिंग्स साफ साफ एरिन को बताता है, जो सुन के एरिन मना कर देता है, क्योंकि बॉबी उसके लिए फिट नहीं था और एरिन को ऐसे आदमी पसंद था जिसके पास बॉडी हो, जिम करता हो, काइंड ऑफ हॉट हो। फिलहाल एरिन से रिजेक्ट होने के बाद बॉबी ग्राइंडर में जाता है हुकअप करने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी सेम चीज होता है उसके साथ। अगले दिन बॉबी जब अपने मेंबर्स को बताता है उनको अभी भी $5 मिलियन चाहिए ये म्यूजियम ओपन करने के लिए, तब सारे मेंबर्स मेन मुद्दे को छोड़ के आपस में ही लड़ते रहते हैं। और दूसरी तरफ एरिन जब अपने क्लाइंट से बात कर रहा था, तब क्लाइंट की बातें सुन के वो कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है। अब क्योंकि उस दिन पार्टी में बॉबी ने अपनी ID एरिन को दिया था, तो एरिन जब बॉबी को मैसेज करता है तो दोनों बात करते हैं और एक घूमने का प्लान बनाते हैं। तो दोनों जब आगे एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के बारे में वो दोनों थोड़ा बहुत जान पाते हैं और साथ में मूवी भी देखते हैं। लेकिन फिर एरिन जब मिलता है जॉस से, जो उसका स्कूल फ्रेंड था और एक लड़की से कुछ दिन बाद शादी भी करने वाला था, तब जॉस के जाते ही एरिन बॉबी को बताता है जॉस उसका हाई स्कूल क्रश था। आगे बॉबी जब एरिन को अपने रूम में ले जाने वाला था, तब एरिन मना कर देता है, क्योंकि वो उससे फिजिकल होना नहीं चाहता था। और ये देख के बॉबी बहुत गुस्सा हो जाता है। अगर एरिन को उसके साथ हुकअप करना नहीं था, तो एरिन को उसे मैसेज करना भी नहीं चाहिए था। और एरिन जब इस बात को जस्टिफाई करता है, वो सुन के बॉबी गुस्से में जब अपने रूम में जाने ही वाला था, तब एरिन उसे कहीं और लेके जाता है जहाँ 4 लोग मिलकर फिजिकल होते हैं। अब क्योंकि बॉबी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो वहाँ से चले जाता है। अगले दिन बॉबी अपने दोस्त को बताता है एरिन के बारे में, जो उसके लिए सही बंदा नहीं था, क्योंकि बहुत सारों के साथ फिजिकल होना वो नहीं चाहता था, लेकिन एरिन को वो बहुत पसंद करता है। जो सुन के वो दोस्त बॉबी को बोलती है एरिन से दोबारा मिलने के लिए, क्योंकि बहुत सालों बाद बॉबी को कोई पसंद आया है। और अपने दोस्त के कहने पर ही बॉबी एरिन को म्यूजियम में इनवाइट करता है, जहाँ पर वो म्यूजियम के लिए फंड रेज करने वाला था। और बॉबी जब एरिन को म्यूजियम घुमाता है, तब एरिन को वो म्यूजियम बहुत बोरिंग सा लगता है और इसलिए वो बॉबी को सजेस्ट करता है कि अगर फोटोज के बदले कोई बोलने वाला इंसान हो, तो म्यूजियम बहुत एक्साइटिंग भी होगा और सबको पसंद भी आएगा। जो सुन के बॉबी मना कर देता है, क्योंकि उसके हिसाब से म्यूजियम बोरिंग ही होता है। अब क्योंकि बॉबी को बुला रहे थे, इसलिए वो एरिन को बोलता है वहाँ पर रुकने के लिए। लेकिन एरिन जब वहाँ पे खुद को आईने में देखता है, तब वो समझ जाता है कि वो अपने काम से कितना नफरत करता है और इसलिए वो अपने घर चले जाता है। और बॉबी जब वापस आके देखता है एरिन वहाँ पे नहीं है, तब वो एरिन पर बहुत गुस्सा हो जाता है। कहानी में आगे एरिन की माँ जब उसे बताती है जॉस रिसेंटली कम आउट हुआ है और उसने शादी भी तोड़ दिया है, वो सुन के एरिन शॉक्ड हो जाता है। और इधर म्यूजियम में बॉबी एरिन का गुस्सा अपने सारे मेंबर्स पर निकाल के लड़ता रहता है। और जो औरत म्यूजियम को फंड देने के लिए राजी हो गई थी, उसे बॉबी अपने और एरिन के रिलेशनशिप के बारे में बता के इतना गुस्सा दिला देती है कि वो औरत फंड देने से मना कर देती है।
अब क्योंकि पूरा दिन बॉबी एरिन के बारे में ही सोच रहा था, इसलिए वो एरिन को कॉल करता है, लेकिन कॉल रिसीव ही नहीं होता। और एरिन जब मैसेज पर बॉबी से बात करता है, तब बॉबी एरिन को बोलता है उसके साथ हैंग आउट करने के लिए, जो देख के एरिन ये बोलने ही वाला था कि वो बॉबी के लिए परफेक्ट मैच नहीं है, वो बहुत बोरिंग है। लेकिन फिर अपना माइंड चेंज करके एरिन हैंग आउट करने के लिए राजी हो जाता है। और फिर दोनों जब पार्क में घूमने जाते हैं, तब एरिन बॉबी को जॉस के बारे में बताता है। अब क्योंकि वहाँ पर भी एरिन हॉट गाइस को देख रहा था, इसलिए बॉबी साफ साफ एरिन से पूछता है अगर वो बॉबी से अट्रैक्ट नहीं है तो उसे बता देने के लिए, क्योंकि उसे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन एरिन जब इस बात का आंसर नहीं दे रहा था, तब बॉबी गुस्से में एरिन को सुनाता है और दोनों लड़ते हुए पहली बार किस करते हैं और घर जाकर दोनों पहली बार फिजिकल भी होते हैं। लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे को समझाते हैं कि वो दोनों डेट नहीं कर रहे हैं। फिलहाल एरिन जब बॉबी को बताता है वो अपने जॉब से नफरत करता है और वो बहुत बोरिंग और प्रेशर का काम भी है। जबकि एरिन जब छोटा था तब वो छोटे छोटे चॉकलेट्स बनाना चाहता था, जिसका डिजाइन वो खुद करता, और ये सब वो एक शॉप खोलकर बेचना भी चाहता था। तब बॉबी को ये आइडिया बहुत पसंद आता है और इसलिए वो एरिन को समझाता है ये आइडिया उसके लिए बेस्ट है। लेकिन एरिन नहीं सुनता है, क्योंकि उसके हिसाब से चॉकलेट बनाने का काम कुछ ज्यादा ही गेइस हो जाएगा और उसके जैसा इंसान ये सब काम नहीं कर सकता है। और फिर एरिन बॉबी को बताता है एक दिन जब वो चॉकलेट बना रहा था, तब उसके भाई ने उसे पकड़ लिया और एरिन ने तब अपने भाई से झूठ बोला कि वो एक लड़की के लिए चॉकलेट बना रहा है। जो सुन के बॉबी एरिन को समझाता है अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, क्योंकि जिस काम में इंटरेस्ट नहीं है वो काम नहीं करना चाहिए। और एरिन जो जॉब कर रहा है, अगर वो उस जॉब से खुश ना हो तो फिर क्या फायदा। अब क्योंकि बॉबी म्यूजियम के डोनर ढूंढने के लिए प्रोविडेंस टाउन जाने वाला था, तो एरिन भी उसके साथ जाता है और बॉबी को गाते हुए सुन के एरिन काइंड ऑफ इम्प्रेस हो जाता है। कहानी में आगे बॉबी जब मिस्टर ग्रेप को समझा रहा था फंड देने के लिए, तब सुनना तो दूर उनको बॉबी के बातों पर इंटरेस्ट भी नहीं था। और एरिन जब मिस्टर ग्रेप को समझाता है तब वो राजी हो जाता है पूरा $5 मिलियन देने के लिए, लेकिन एक शर्त पर, अगर उस म्यूजियम में गे ट्रॉमा राइड हो तो, जिसमें चढ़ने के बाद लोगों की चीखें सुनाई आनी चाहिए और लोग बहुत डर भी जाए। जो सुन के पहले तो बॉबी राजी नहीं था, लेकिन पूरे फंड की बात सुन के बॉबी राजी हो जाता है और वो एरिन को भी थैंक्स बोलता है मदद करने के लिए। और फिर दोनों जब एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, तब बॉबी एरिन को बताता है कि किसी ने कभी भी उसके लिए कुछ भी नहीं किया है। एरिन वो पहला इंसान है जिसने उसको हेल्प किया। और फिर बॉबी जब एरिन को बोलता है चॉकलेट शॉप खोलने के लिए, तब एरिन मना कर देता है, क्योंकि उसके पास बॉबी के जितना कॉन्फिडेंस नहीं था। जो सुन के बॉबी बताता है कि वो उतना कॉन्फिडेंट नहीं है, वो बस एक्ट करता है। ये होने की वजह से हर चीज में बहुत सारी लिमिटेशंस है। जैसे एरिन को लगा बॉबी बहुत अच्छा सिंगर है, रियलिटी में लोग उसको बोलते थे कि उसकी वॉइस कुछ ज्यादा ही गेइस है। स्कूल कॉलेज हर जगह पे उसको बुली किया जाता था और राइटर होने के बावजूद भी एक भी बुक उसका नहीं बिका और लोग हमेशा उसको यही बोलते थे कि उसकी कहानी कुछ ज्यादा ही गेइस है। और उसके पापा भी उसको यही समझाते थे, लोग इतना गे चीजों के बारे में सुनना नहीं चाहते हैं, तो बॉबी को इतना नहीं बोलना चाहिए। और सबसे इतना सुनने के बाद बॉबी को कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि वो लोग सही है, लेकिन उसने इतना ज्यादा मेहनत किया कि उसने उन सारे लोगों को रॉन्ग प्रूफ कर दिया जो कि वो थे। और पूरा लाइफ बॉबी ने ये देखा एक स्ट्रेट मैन जिसके पास ना तो टैलेंट है ना कोई पैशन है, वो बॉबी से आगे निकल गया। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेट है। और अभी बॉबी के साथ जो भी अच्छा हो रहा है ये सब जल्दी नहीं हुआ। और एक इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस तब आता है जब उसको पता हो कि वो अकेला है। जो सुन के एरिन बॉबी को किस करता है और दोनों वो ट्रिप बहुत एंजॉय भी करते हैं। और ट्रिप से वापस आने के बाद दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। और अब एरिन पहले जैसा बोरिंग इंसान नहीं था, सबसे अच्छे से घुल मिल सकता था। लेकिन एक दिन एरिन जब जॉस को देखता है तब वो बॉबी को बोलता है थ्रीसम के लिए। और बॉबी जब एरिन की बातों में आकर ट्राई करता है तब वो एरिन को जॉस के साथ देख के बहुत जेलस फील करता है। और अगले दिन यही बात बॉबी एरिन को बताता
भी है। अब क्योंकि क्रिसमस के वक्त एरिन की फैमिली टाउन आने वाले थे, इसलिए एरिन बॉबी को बोलता है उसके फैमिली के साथ थोड़ा टाइम बिताने के लिए, ताकि उसकी फैमिली बॉबी को पसंद करे। लेकिन बॉबी जब एरिन के फैमिली के सामने कुछ ज्यादा ही LGBTQ को लेकर बोल रहा था, तब एरिन बॉबी को बोलता है चुप रहने के लिए। फिलहाल डिनर के वक्त बॉबी को जब पता चलता है एरिन ने अपने फैमिली को बताया है बॉबी हिस्ट्री म्यूजियम में काम करता है, तब बॉबी एरिन की फैमिली को सच बताता है कि वो LGBTQ+ हिस्ट्री म्यूजियम में काम करता है। अब क्योंकि एरिन की माँ एक टीचर थी, तो बॉबी उनको समझाता है बच्चों को लेकर म्यूजियम में आने के लिए, लेकिन एरिन की माँ मना कर देती है क्योंकि वो बच्चे कुछ ज्यादा ही छोटे थे इन सब चीजों के लिए। जो सुन के बॉबी उनको समझाता है कि अगर बचपन से ही बच्चे इस बारे में जानेंगे तो बड़े होकर बुली कम करेंगे, और ये सुनने के बाद भी एरिन की माँ मना कर देती है। जो देख के बॉबी उनको बताता है जब वो 12 साल का था तब उसके पेरेंट्स के साथ वो एक गे मूवी देखने गया था, लेकिन वहाँ पर मूवी के बदले अचानक स्टेज में 7 आदमी आए बिना कपड़ों के और एक दूसरे के साथ फिजिकल होने लगे, और बॉबी वो सब अपने पेरेंट्स के बीच बैठ के देख रहा था। और ये स्टोरी बताने का बस एक ही मतलब है कि अगर पेरेंट्स ऐसे हो तो गे किड्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और फिर अचानक बॉबी उनको बताता है एरिन अपने लाइफ से खुश नहीं है और अपने जॉब से भी वो नफरत करता है। जो सुन के एरिन के पेरेंट्स जब उससे पूछते हैं तब एरिन झूठ बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन एरिन बॉबी पर बहुत गुस्सा हो गया था। उसने बॉबी को मना किया था बोलने के लिए, लेकिन बॉबी ने उसकी एक भी बात नहीं सुना। वैसे मैं बता दूं एरिन की फैमिली एक छोटे शहर से थे जहाँ गे चीजों के बारे में इतना ज्यादा मालूम नहीं था और ना कोई बॉबी के जितना इतना ओपनली बात करता था अगर वो गे भी हो तो। फिलहाल गुस्से में एरिन जब जॉस के पास जाके उसको किस करता है और उसके साथ फिजिकल होने की भी कोशिश कर रहा था, तब वो देख के बॉबी एरिन को बोलता है अब तो सच बता देने के लिए कि उसे ऐसे आदमी पसंद है जो जिम करते हैं, फिट हो और साथ में हॉट भी। तब एरिन इस बात का आंसर देना तो दूर बॉबी को बोलता है कि जब उसने बोला था चुप रहने के लिए तो बॉबी को बोलने की क्या जरूरत थी। जो सुन के बॉबी एरिन को समझाता है उसने पूरा लाइफ यही सब सुना है तो चुप रहने का मतलब क्या है ये वो समझता है, लेकिन बॉबी ने एरिन के फैमिली के सामने ठीक वैसे ही बिहेव किया जैसा वो है। और अगर एरिन बॉबी के बारे में यही सोचता है कि वो कुछ ज्यादा ही गे चीजों के बारे में बोलता रहता है तो इस बात के लिए बॉबी उससे माफी नहीं मांगेगा। और फिर बॉबी एरिन से ब्रेकअप करके घर जाके रोता रहता है। कहानी में आगे बॉबी खुद को अट्रैक्टिव बनाने के लिए स्टेरॉइड्स लेता है, जिम ज्वाइन करता है, यहाँ तक कि एरिन का गुस्सा म्यूजियम के सारे मेंबर्स पर निकाल देता है। जो सुन के वो सारे मेंबर्स भी म्यूजियम को लेकर अपने थॉट्स बताते हैं जैसा वो म्यूजियम में चाहते थे। फिलहाल बॉबी जब कूल डूड बनके और अपना वॉइस चेंज करके एक लड़के के साथ फिजिकल होता है, लेकिन जब वो लड़का बॉबी की रियल आवाज सुनता है तब वो उसे चले जाने के लिए बोलता है। जो देख के बॉबी उस लड़के से एक सवाल पूछता है कि अगर बॉबी उसे अपने रियल आवाज के साथ दोबारा कहीं पे मिले तो क्या वो लड़का उससे अट्रैक्ट होगा। जो सुनकर वो लड़का हाँ बोलता है, जिसके बाद से बॉबी जिम जाना बंद कर देता है, सैड सैड मूवी देखता है। और फिर कहानी में आगे एक दिन एरिन बॉबी से माफी मांगता है और उसे बताता भी है कि वो उस दिन बहुत परेशान हो गया था उसके फैमिली के सामने बॉबी को ऐसे बिहेव करते हुए देख के, और एरिन को ऐसा लग रहा था कि बॉबी ये सब जानबूझ के कर रहा है। जो सुन के बॉबी भी एरिन से माफी मांगता है क्योंकि उसने जिस तरीके से बिहेव किया था वो सही नहीं था। लेकिन एक बात बॉबी समझ चुका था कि एरिन को अलग टाइप के आदमी पसंद है और बॉबी उस कैटेगरी में नहीं आता। और उस दिन फाइनली एरिन ये बात एक्सेप्ट करता है और बॉबी को ये भी बताता है कि वो बहुत डिफरेंट है उसके लिए। बॉबी हर वक्त उसको चैलेंज करता है और फिर एरिन जब बॉबी से एक और चांस मांगता है तब बॉबी मना कर देता है क्योंकि एरिन ने उसे धोखा दिया था और उस गलती को वो माफ नहीं कर सकता है और ना ही वो एरिन पर ट्रस्ट कर सकता है। जो सुन के एरिन रोता रहता है क्योंकि वो बॉबी से प्यार करने लगा था। कहानी में आगे बॉबी म्यूजियम के सारे मेंबर्स को सॉरी बोलता है और सारे मेंबर्स म्यूजियम में जो भी चाहते हैं वो सब अप्रूव्ड करता है। और दूसरी तरफ एरिन अपना जॉब छोड़ के एक शॉप खोलता है और चॉकलेट डिजाइन भी करता है। और ये बात जब वो बॉबी को बताता है तब बॉबी बहुत खुश हो जाता है। कहानी में आगे पहली बार एरिन और उसका भाई एक दूसरे से अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं और एरिन की बात सुन के उसका भाई बॉबी को सपोर्ट करता है क्योंकि एरिन को बॉबी को चुप रहने के लिए बोलना नहीं चाहिए था।
था। अब क्योंकि उसी दिन म्यूजियम की ओपनिंग था तो सब बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन बॉबी खुश नहीं था और इसलिए बॉबी की दोस्त उसे समझाती है एरिन को माफ करके उसे एक और चांस देने के लिए, क्योंकि अगर बॉबी उससे प्यार करता है तो उसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो सुन के बॉबी बताता है कि उसने एरिन के लिए एक सॉन्ग लिखा है, लेकिन वो सॉन्ग बॉबी किसी को भी नहीं देगा। आगे बॉबी जब अपने दोस्त को फैमिली के साथ खुश देखता है तब वो एरिन को मैसेज करता है और वो मैसेज देख के एरिन और उसका भाई खुशी से पागल हो जाते हैं और अपने भाई के कहने पर ही एरिन जल्दी से बॉबी के पास यानी म्यूजियम में जाता है, जहाँ एरिन को देख के बॉबी वो सॉन्ग गाता है जो उसने एरिन के लिए लिखा था। और वो सॉन्ग सुन के एरिन को वो सारे पल याद आते हैं जो उन दोनों ने साथ में बिताए थे। और फिर सबके सामने बॉबी एरिन को किस करता है और 3 महीने के लिए उसको डेट करने के लिए भी प्रपोज करता है, जो सुन के एरिन राजी हो जाता है। और फिर बॉबी एरिन को वो जगह दिखाता है जहाँ एरिन चाहता था कि अगर कोई बोलने वाला हो तो बहुत मजा आ जाएगा, और बॉबी ने ऐसा सच में किया भी था, जो देख के एरिन बहुत खुश हो जाता है। और फिर दोनों साथ में वो पार्टी एंजॉय करते हैं। कहानी में आगे दिखाते हैं 3 महीने बाद की स्टोरी, जब एरिन की माँ अपने स्टूडेंट्स को लेकर LGBTQ+ हिस्ट्री म्यूजियम घूमने आए थे, क्योंकि उनको तब लगने लगा था कि यह हिस्ट्री भी सबका हिस्ट्री है जो सबको जानना जरूरी है। लेकिन इस बार बॉबी पिछले बार की तरह बिहेव नहीं करता है और एरिन जब बॉबी को बोलता है कि उसे भी बच्चा चाहिए तब बॉबी मना कर देता है, तो एरिन उसको समझाता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। वैसे मैं बता दूं ये मूवी हिंदी में अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देख सकते हैं। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।